हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन बायोलॉजी विलेज एंड गाइस टुडे आज हम बात करेंगे सीरीज फर्स्ट में लेक्चर नंबर 14 और जिसमें हम बात करेंगे पॉलिनेशन एंड पॉलिनेशन एजेंट एंड इसमें और बात करेंगे हम जो फ्लावर का एडाप्टेशन की कौन सा फ्लावर अगर इंसेक्ट के थ्रू उसमें भी वैराइटीज होती है वीज बटरफ्लाई और बैट मॉथ इस तरीके से डिफरेंट मतलब इंसेक्ट में भी या जो हमारे बर्ड्स होते हैं उनमें भी डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज होती है तो उनके अकॉर्डिंग फ्लावर्स में क्या अडेप्टेशन पाए जाते हैं कि वो पर्टिकुलर इस एजेंट के थ्रू खुद को पॉलिनेट करना चाहते हैं। तो उसके लिए फ्लावर की अपनी क्वालिटीज़ और पॉलिनेटर की अपनी क्वालिटीज़ क्या क्या होती हैं, जैसे कि रेड कलर का होना किस पर्टिकुलर पॉलिनेटर के थ्रू पॉलिनेट होने का चांसेस बनाता है। इसी तरीके से नेक्टर का प्रेजेंट होना, पॉलिनेशन जो आपका कैरोला का थिक होना या उसका जॉइंट विद द कैलेक्स एंड मेक पेरियंथ का बनाना किस पॉलिनेटर को अट्रैक्ट करता है। तो इस तरीके के हम क्वेश्चन हैंडल करेंगे एंड डिफरेंट एजेंट के बारे में बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी सिंपल, पॉलिनेशन बाय आंट इज़ नोन एज, मतलब चींटियों के द्वारा जो पॉलिनेशन होता है उसे हम क्या कहते हैं। गाइस आई होप कि आपको सब बहुत अच्छे से पता होगा, जैसे कि एंटेमोफिली इंसेक्ट के थ्रू, एनिमोफिली हवा के द्वारा विंड के द्वारा, कायरोक्टोफिली बैट चमगादड़ के द्वारा और मेमेटोफिली आंट के द्वारा होने वाला पॉलिनेशन होता है। तो गाइस क्वेश्चन में जैसा कि पूछा गया आंट के थ्रू पॉलिनेशन को हम क्या बोलते हैं, मेरमिकोफिली चींटियों के द्वारा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर सेकंड में हम बात करेंगे बाईलैटरल सिमेट्री शोज बाई, जैसे एनिमल्स की डिफरेंट एनिमल्स की आपने देखा होगा सिलेंट्रेट की निडेरिया की डिफरेंट सिमेट्री जो होती है। सिमेट्री का मतलब सीधा होता है किसी भी स्ट्रक्चर को हम कहाँ से कट कर सकते हैं, क्या वो दोनों पार्ट में इक्वल कट सकती है या नहीं कट सकती है, या केवल एक ही ऐसा प्लेस है पूरी सरफेस पे कि जहाँ से वो दो पर्टिकुलर पार्ट में डिवाइड हो सकती है। इस तरीके की बातें आपने देखा होगा। तो प्लांट में दो स्ट्रक्चर्स होती हैं, जैसे आपने सुना होगा एक्टिनोमॉर्फिक एंड जाइगोमॉर्फिक। उसी तरीके से इसमें हम आपको ये बताना है कि एक्टिनोमॉर्फिक जिसे हम बोलते हैं सिमेट्रिकल और जाइगोमॉर्फिक जिसे हम बोलते हैं बायलैटरिकल सिमेट्रिकल। तो फ्लावर्स में भी डिफरेंट टाइप की सिमेट्रीज होती हैं। तो कहने का मतलब जो बायलैटरिकल सिमेट्री होती है दैट मीन्स जाइगोमॉर्फिक फ्लावर शोज बाई, मतलब जो जाइगोमॉर्फिक फ्लावर्स केवल वो फ्लावर्स होते हैं जो एडवांस होते हैं। जैसे हर एक चीज़ में आज के टाइम में प्रिमिटिव है और एडवांस है, जैसे करेक्टर्स होते हैं प्रिमिटिव एडवांस होते हैं। इसी तरीके से जो बायलैटरल सिमेट्री होती है जिसे हम कह सकते हैं जाइगोमॉर्फिक जो सिमेट्री होती है। तो क्या सिंपल सा मीन है कि जो जाइगोमॉर्फिक फ्लावर्स होते हैं गाइस वो एक एडवांस फ्लावर के करेक्टर्स हैं या प्रिमिटिव फ्लावर्स के करेक्टर्स हैं या इंटरमीडिएट फ्लावर के करेक्टर्स हैं, बोथ ए एंड बी। तो कहने का मतलब बाईलैटरल सिमेट्री का होना गाइस अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और इट इज रिप्रेजेंटिंग ऑफ दी एडवांस फ्लावर, मतलब एक एडवांस करेक्टर्स है। कहने का मतलब इट इज ए पहले से इवॉल्व होकर एक न्यू करेक्टर में डेवलप हुआ जिसे हम बोलते हैं एडवांस करेक्टर। प्रिमिटिव करेक्टर होता है आपका एक्टिनोमॉर्फिक। तो करेक्ट आंसर आपका गाइस होता है ए। क्वेश्चन नंबर थर्ड में हम बात करेंगे मोस्ट अबंडेंट पॉलिनेटर्स आर। अब ये देखते हैं कि पूरे हमारा जो प्लांट किंगडम है जहाँ पे पॉलिनेशन की रिक्वायरमेंट होती है। देखिए पॉलिनेशन की रिक्वायरमेंट टेरिडोफाइट में नहीं होती, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म में होगी गाइस। कहाँ पे आपका फ्लावर बनते हैं। अब फ्लावर्स आपके जिम्नोस्पर्म में भी नहीं बनते, बट वहाँ पे फ्रूट तो बनता है। तो कहने का मतलब वहाँ पे पॉलिनेशन होगा। तो पॉलिनेशन की कंडीशंस आपके जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म पाई जाती हैं। टेरिडोफाइट, ब्रायोफाइट या एल्गी या फंजाई या लाइकेन जो भी प्लांट ग्रुप्स हैं उनमें पॉलिनेशन टाइप की कोई भी इवेंट या कोई प्रोसेस नहीं पाई जाएगी। कहने का मतलब पॉलिनेशन इज कम्प्लीटली एब्सेंट इन द ब्रायो, ट्राइडो, एल्गी, फंजाई। इट इज ओनली प्रेजेंट इन द आपका जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म। वी कैन से दैट कि जिन प्लांट्स में फ्रूट्स बनते हैं वहाँ पे पॉलिनेशन होगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि मोस्ट अबंडेंट पॉलिनेटर्स आर, मतलब पूरे प्लांट किंगडम में सबसे ज़्यादा जो फ्लावर्स को पॉलिनेट करने वाला एनिमल का ग्रुप है वो क्या है। फ्लाइज होती हैं, मॉथ होता है, बीज होती हैं, बटरफ्लाइज होता है। जैसा कि ऑप्शन में आप देख रहे हैं ये सभी आर्थ्रोपोड्स हैं, सभी आपके इंसेक्ट के डिफरेंट ग्रुप से बिलोंग करते हैं। अब इसमें से मोस्ट पॉलिनेटर कौन है, अब इसमें से मोस्ट पॉलिनेटर का जो होता है वो वीज मतलब मक्खी जो होती है वो आपकी सबसे ज़्यादा मतलब प्लांट को पॉलिनेट करती है। जैसे हम आज के टाइम में सबसे इंपॉर्टेंट फ्रूट हमारा मैंगो चल रहा है, ठीक है। तो मैंगो में जो पॉलिनेशन होता है वो वीज के थ्रू होता है, जो हमारी घर की मक्खी होती है उसके थ्रू होता है जो घर में पाई जाती है ना। क्वेश्चन नंबर 4 में हम बात करते हैं, देखिए आप कुछ एडाप्टेशन की बात करेंगे कि कुछ इस तरीके का किसी फ्लावर में कंडीशन पाई जा रही है तो वो किस तरीके के पॉलिनेटिंग एजेंट से पॉलिनेट होने की खुद को तैयार कर रहा है। जैसे फीमेल जो होते हैं, फीमेल डेवलप स्पेशल पॉलिन बास्केट,
पॉलिन बास्केट का मतलब जिसमें पॉलिन को वो कलेक्ट कर सके इन देयर पोस्टीरियर अपेंडेज। अपेंडेजेस का मतलब क्या होता है, लेग्स, जैसे हिंदी में बोलते हैं टांगे। तो ये किसकी क्वालिटीज है, फीमेल का मतलब किसी इंसेक्ट की फीमेल, जैसे मेल होता है फीमेल होता है, दो चीज़ें होती है, जैसे हम लोगों में मेल फीमेल, इस तरीके इंसेक्ट में मेल और फीमेल होता है। तो कह रहा जो फीमेल होती है उसके जो पोस्टीरियर टांगे होती हैं, अपेंडेज होती है, उनमें क्या होती है, पॉलिन बास्केट लगी होती है, उनमें वो पॉलिन को कलेक्ट करती हैं। एंड इसके अलावा दूसरा पॉइंट क्या है, डाउनवर्डली कर्ड ब्रिस्टल्स, और उसके जो ब्रिस्टल्स होते हैं, जो आगे आपने देखा होगा जो इंसेक्ट में इस तरीके से ब्रिस्टल्स होते हैं मूछें, वो जो होते हैं पीछे की तरफ थोड़ा सा कर्व मुड़े हुए होते हैं, जैसे मैंने बनाया है। एक्ट एज ब्रुश, जो ब्रुश का काम करते हैं टू कलेक्ट पॉलिन को। दिस एडाप्टेशन फॉर पॉलिनेशन इज रिपोर्टेड इन, इस तरीके का जो पॉलिनेशन होता है गाइस वो कौन से मतलब एनिमल की फीमेल के अंदर होता है, बैट, मॉथ, फ्लाइज एंड बीज। तो ये ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस। करेक्ट आंसर आपका जो है वो बीज में ऐसा होता है, मक्खियों में ऐसा होता है कि जो उनके अंदर पॉलिन बास्केट, केवल क्वेश्चन यहाँ से इतना भी आ सकता है कि पॉलिन बास्केट किस में पाई जाती है, तो वो बीज में पाई जाती है। दूसरा पॉइंट ये है कि पॉलिन क्वेश्चन की कहाँ पाई जाती है, पोस्टीरियर अपेंडेज पाई जाती है। तीसरा क्वेश्चन है कि डाउनवर्ड कर्व्ड ब्रिस्टल्स किस उसमें पाए जाते हैं, जो कि पॉलिनेशन को बहुत ईजी बनाते हैं। तो ये बीज जो मक्खियाँ जो होती हैं उनके अंदर एक काइंड ऑफ एडाप्टेशन टू फैसिलिटेट दी पॉलिनेशन वेरी वेल। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं 3 क्वेश्चन आपके तैयार हो गए इसमें, और एक जनरल क्वेश्चन जो मैंने पूछा है कि सभी कुछ आपको एक ही क्वेश्चन में बता दिया है कि फीमेल में ऐसा ऐसा होता है। पॉलिन बास्केट कहाँ पाई जाती है, बैट में नहीं पाई जाती, ना मॉथ में पाई जाती, ना फ्लाइज में पाई जाती, केवल आपकी पाई जाती है वीज, मक्खियों में पाई जाती है, पोस्टीरियर अपेंडेज पे होती हैं। एंड इनके जो ब्रिस्टल्स होते हैं वो भी डाउनवर्डली कर्व्ड होते हैं। वेरी गुड क्वेश्चन गाइज, एंड देयर हैड मेनी इन्फॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 5 में बात कर लेते हैं। In which of the following pollinator usually pollinate single large flowers like Magnolia or water lilies because they have poor eyesight but good smelling sense। देखिए एक इंपॉर्टेंट बात है इसमें गाइस कि कुछ ऐसे भी मतलब पॉलिनेटर, जैसे वही ऑप्शन है सब, कोई भी चेंज नहीं करा उसमें, उनकी क्वालिटी देखिए। कह रहा है कि केवल एक ही पॉलिनेशन, एक ही फ्लावर, मतलब फ्लावर लार्ज होने चाहिए, मतलब बहुत ही लार्ज फ्लावर होता है, जैसे कि मैंगोलिया में पाए जाते हैं या वाटर लिलीज में पाए जाते हैं। क्यों ऐसा क्यों है, क्योंकि उनकी जो देखने की क्षमता है वो बहुत कम है, बट उनके पास सूंघने की क्षमता, जो स्मेलिंग एसेंस है, बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो ऐसे पॉलिनेटर कौन से हैं जिनके पास देखने की क्षमता कम है मगर सूंघने की, स्मेल करने की क्षमता ज़्यादा है। तो ये क्वेश्चन करेक्ट आंसर होता है आपका। करेक्ट आंसर है सी। ये फ्लाइज के पास ये क्वालिटी है कि वो स्मेलिंग सेंस ज़्यादा रखती है मगर उनकी आईसाइट बहुत वीक है। ठीक है, एंड स्पेशली देखा गया है कि जो बड़े बड़े फ्लावर्स होते हैं वो उन्हीं को पॉलिनेट कर पाते हैं, जैसे कि मैंगोलिया और वाटर लिलीज के फ्लावर्स। एंड क्वेश्चन नंबर 6 में हम बात करें, Which insect have ability to pollinate white or dull colored flowers with strong odor। देखिए तीसरा क्वेश्चन में भाई क्वालिटी बताइए कि विच इंसेक्ट, कौन सा इंसेक्ट, वही फ्लावर सेम वही ऑप्शन है जो पहले थे। विच इंसेक्ट हैव एबिलिटी टू पॉलिनेट व्हाइट एंड डल, कोई अगर फ्लावर व्हाइट कलर का है या कोई ऐसे कलर का है जो बहुत ही ज़्यादा ब्राइट नहीं, जैसे पीले कलर का, ऑरेंज कलर का, रेड कलर का, डल कलर है उसका, या फिर वो व्हाइट है, समझ सकते हैं, इसका मतलब कोई अट्रैक्शन नहीं है। तो इस तरीके के, बट उसके साथ एक क्वालिटी और है, उसके अंदर स्मेल बहुत है, मतलब उसके अंदर खुशबू बहुत आ रही है। ठीक है, कि दूर दूर तक उसकी खुशबू फैली हुई, जैसे हम आप सकते हैं, जैसे घरों में देखते हैं अपना चमेली, जैसे हमने आपको बताया था, तो उसके फ्लावर को कौन पॉलिनेट करेगा, उसमें पॉलिनेशन कैसे होगा। तो करेक्ट आंसर आपका 6 का ए। इसे करेंगे बीटल्स, जिनके अंदर मतलब फ्लावर डल कलर के हों और स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ऑफ स्मेल हो, तो उनके अंदर बीटल्स के थ्रू पॉलिनेशन होगा। क्योंकि बीटल जो होते हैं वो ऐसे फ्लावर को कलेक्ट करते हैं जिनका कोई ब्राइट कलर ना हो, वो अट्रैक्शन नहीं देखते, वो स्मेल की तरफ मूव करते हैं। करेक्ट आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 7 में बात करते हैं। अब देखिए फ्लावर्स के पास कुछ क्वालिटी होती है। फ्लावर्स हैव ए स्पेशल फ्लावर हैव ए नेक्टर। नेक्टरीज का मतलब होता है जहाँ पे नेक्टर होता है, नेक्टर का मतलब क्या होता है, उसके अंदर आपका फ्रुक्टोज होता है, शुगर होती है, इसका मतलब वो स्वीट होता है। ठीक है, तो फ्लावर्स हैव नेक्टरीज एट द बेस ऑफ सिलेंडर कोरोला, मतलब ऐसे क्वेश्चन देखिए समझिए, कोरोला ट्यूब जो होती है उसके बेस पे आपके नेक्टरीज पाई जाती हैं फ्लावर्स में। ठीक है, या फिर उनका जो स्पर होता है वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग होता है, एक एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर होती है वो बहुत लॉन्ग होता है। इसके अलावा पॉजिंग अट्रैक्टिव ऑर्डर, एक उनके पास एक जो स्मेल है वो भी बहुत ही अट्रैक्टिव है, जो इंसेक्ट या दूसरे जो डिफरेंट टाइप के जो हमारे बॉडी जो होती है जो पॉलिनेशन करते हैं, मतलब पॉलिनेटिंग एजेंट को अट्रैक्ट करने की, उसके पास ऑर्डर भी बहुत अट्रैक्ट है। तो जनरली पॉलिनेटेड बाई, तो ऐसे जो कंडीशन है ऐसे फ्लावर किसके थ्रू पॉलिनेट होंगे। ठीक है गाइस, तो करेक्ट क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है आपका डी, बोथ ए एंड बी, मतलब आपका बटरफ्लाई और मॉथ दोनों ही ऐसे फ्लावर को पॉलिनेट कर सकते हैं जिनके पास नेक्टरीज पाई जाती है। नेक्टरीज का मतलब क्या होता है, सिंपल गाइस, कि नेक्टरी का मतलब उसमें शुगर होता है। ठीक है, मीठे होने में शुगर होता है, और शुगर की तरफ एक एनर्जी डिमांड की बात करते हैं। तो एनर्जी डिमांड की बात आती है तो उसके लिए आपका बटरफ्लाइज और मॉथ आर रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, वो ऐसे फ्लावर जो होते हैं जिनकी कोरोला के अंदर एक नेक्टरीज पाई जाती है। आपको ध्यान रखना कि कोरोला ट्यूब के साथ नेक्टरीज का प्रेजेंट होना जो होता है वो आपका पॉलिनेशन को अट्रैक्ट करते हैं बटरफ्लाइज के थ्रू और बीज के थ्रू। करेक्ट आंसर आपका हो गया बटरफ्लाई और मॉथ के थ्रू। ठीक है गाइस, करेक्ट आंसर डी। एंड क्वेश्चन नंबर
8 में हम बात करते हैं, एक पॉइंट आपने सुना होगा कि कुछ फ्लावर में, कुछ प्लांट में केवल एक स्पेशल पॉलिनेटर एजेंट, मतलब एक स्पेशल एनिमल या इंसेक्ट कुछ भी हो सकता है, वही पॉलिनेट करता है। अगर वो उन्हें ना मिले तो उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है इसी चीज़ को बनाने के लिए लीक बान वेलन रेड क्वीन हाइपोथेसिस है। इस हाइपोथेसिस का संबंध किससे है गाइस? ये बताती है मोड ऑफ या मॉडल ऑफ को एवोल्यूशन के बारे में। मॉडल मतलब मोड का मतलब मोड को एवोल्यूशन, करेक्ट आंसर गाइस आपका होता है 8 का बी। इसे मोड की जगह पर हम मॉडल भी कर सकते हैं। मतलब को एवोल्यूशन का मतलब जैसे आपने सुना होगा यूका एक प्लांट होता है, उसमें यूका माथ उसे मतलब पॉलिनेट करता है। अब अगर यूका को यूका माथ के थ्रू पॉलिनेशन नहीं हुआ तो यूका के अंदर कभी भी फ्लावरिंग नहीं हो पाएगी। कहने का मतलब ये, तो दैट मीन्स को एवोल्यूशन होता है। अब इसी चीज़ को, इन मॉडल्स को एक्सप्लेन करने के लिए जो हाइपोथेसिस है उसका नाम है ली वैन वेलन रेड क्वीन हाइपोथेसिस, जो आपके मोड ऑफ को एवोल्यूशन या मॉडल ऑफ को एवोल्यूशन को एक्सप्लेन करती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 में हम बात करते हैं क्वालिटी ऑफ फ्लावर्स पॉलिनेटेड बाय द बर्ड्स रादर देन इंसेक्ट इंक्लूड। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि उन फ्लावर के अंदर ऐसी क्या क्वालिटी होती है जो पक्षियों के द्वारा, बर्ड्स के द्वारा पॉलिनेट होते हैं और इंसेक्ट के द्वारा पॉलिनेट नहीं होते। इंसेक्ट वाले अलग फ्लावर्स होते हैं और बर्ड पक्षियों के द्वारा पॉलिनेट होने वाले अलग फ्लावर्स होते हैं। तो यहाँ सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है कि क्वालिटी ऑफ द फ्लावर्स पॉलिनेटेड बाय द बर्ड्स रादर देन इंसेक्ट इंक्लूड। सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी गाइस क्या होती है? देखिए इंसेक्ट छोटा सा होता है, बर्ड्स बड़ा होता है। कहने का मतलब इसकी एनर्जी डिमांड्स ज़्यादा होती है। ठीक है, सिंपल सा है। तो इसके पास हायर वॉल्यूम ऑफ नेक्टर्स एंड शुगर कंटेंट के साथ होना चाहिए, जिसके अंदर एनर्जी बहुत हो। तो वो वाले जो प्लांट होंगे वो बर्ड के थ्रू पॉलिनेट होंगे, इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेट नहीं होंगे। करेक्ट आंसर गाइस आपका 9 का डी। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में, द पॉलिनेशन ऑफ द फ्लावर बाय द हमिंग बर्ड नीड्स। देखो एक हमिंग बर्ड भी होता है कि एनिमल होता है, जैसे हिंदी में बोलते हैं शकरखोरा। ठीक है, अब पॉलिनेशन जो होता है शकरखोरा के थ्रू जो पॉलिनेशन होता है उसमें किस कलर के फ्लावर आने चाहिए? द पॉलिनेशन ऑफ द फ्लावर बाय द हमिंग बर्ड्स नीड्स, उन फ्लावर का कलर कैसा होना चाहिए? तो उनका कलर होना चाहिए रेड कलर का गाइस। देखिए हमिंग बर्ड के थ्रू रेड कलर के फ्लावर्स जो प्लांट रखते हैं उन्हीं का पॉलिनेशन होता है। नाउ एस्कुलिन क्या है? एस्कुलिन एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एस्कुलिन जो होता है गाइस एक न्यूरोटॉक्सिन होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि नेक्टर जो होता है उसमें भी जहर होता है। ठीक है, तो इसी तरीके का एक पॉइंट है एसिकुलन। तो एसिकुलन जो होता है न्यूरोटॉक्सिन, जो नेक्टर में पाई जाने वाली एक टॉक्सिन होती है गाइस। करेक्ट आंसर आपका बी। क्वेश्चन नंबर 12 में हम बात करेंगे द स्टडी ऑफ को एवोल्यूशन इन नेचुरल पॉपुलेशन कुड हेल्प इन द फील्ड्स ऑफ। देखिए आपने बताया मैंने को एवोल्यूशन का मतलब प्लांट और इंसेक्ट की ओरिजिन एक साथ हुई है कि एक पार्टिकुलर प्लांट एक पार्टिकुलर इंसेक्ट के थ्रू ही पॉलिनेट होता है। इन केस अगर उसे वो प्लांट नहीं मिलता है तो इंसेक्ट भी डैमेज हो जाता है, उसका भी रिप्रोडक्शन बंधित होता है। इसके अलावा जो प्लांट में पॉलिनेशन उसी इंसेक्ट से होगा, पर्टिकुलर एक ही से, अगर उसका पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा तो इंसेक्ट भी डैमेज हो जाएगा, मतलब खत्म हो जाएगा। तो इसका मतलब होता है दिस दोनों एक दूसरे के लिए सर्वाइवल के लिए जरूरी है, दैट मीन्स को एवोल्यूशन के लिए जरूरी है। अब पॉइंट आता है कि द स्टडी आप जो को एवोल्यूशन की जो स्टडी करते हैं वो स्टडी नेचुरल पॉपुलेशन अगर हम करें तो उसका इस्तेमाल कहीं और भी उसकी एप्लीकेशन हो सकते हैं। तो जैसे कंजर्वेशन में, ह्यूमन एपिडेमियोलॉजी में, इम्प्रूव्ड एग्रीकल्चर में, ऑल ऑफ दी अबव। बिल्कुल सही बात है। देखिए एग्रीकल्चर में हमसे यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इतना स्पेसिफिक कि भाई एक पर्टिकुलर, जैसे हम अगर हमारे घरों की मक्खियाँ खत्म हो जाएं तो सिंपल सी है आम का रेट इतना हाई हो जाएगा कि आप सोच नहीं सकते, क्योंकि पॉलिनेशन जो होता है मैंगो में हमारी जो मस्का डोमेस्टिका होती है घरेलू मक्खी उसके थ्रू होता है। अगर मक्खियाँ खत्म हो जाएंगी तो हम लोग क्या करेंगे? आम का फ्रूट पैदावार बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। जबकि हम हर दिन चाहते हैं कि मेरे घर से मक्खी खत्म हो जाए, हम उनकी डिफरेंट टाइप के किलर्स यूज़ करते हैं, बट इट इज़ रॉन्ग। ठीक है, होना चाहिए, लिमिट से बाहर नहीं होना चाहिए कि मतलब ऐसा लगे मगर कि बिल्कुल उनका एग्जिस्टेंस ही खत्म कर दो ऑन दिस प्लेनेट, तो इट इज़ वेरी डेंजरस फॉर आवर मैंगो क्रॉप। ठीक, ध्यान रखना है। तो इस तरीके से ह्यूमन एपिडेमियोलॉजी, इम्प्रूव्ड एग्रीकल्चर, कंजर्वेशन, तीनों में इनका एप्लीकेशन हो सकता है। किसका? स्टडी ऑफ को एवोल्यूशन। एंड क्वेश्चन नंबर 13 में हम बात करते हैं द जूलॉजिकल नेम ऑफ यूका माथ। जो हमने ऑलरेडी आपको बताया था कि यूका एक प्लांट होता है, मोनोकाट प्लांट होता है, बस में सेकेंडरी ग्रोथ होती है। वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ दैट जूलॉजिकल नेम ऑफ द यूका। यूका जो क्या है? यूका माथ की बात कर रहे हैं। यूका माथ इंसेक्ट है और यूका प्लांट एक प्लांट है जो कि मोनोकाट होता है, मतलब एंजियोस्पर्मिक होता है। ओनली कैन पॉलिनेट, देखिए ओनली कैन पॉलिनेट द यूका प्लांट। यूका प्लांट को केवल यही पॉलिनेट करेगा, ओनली सिंगल स्पीसीज, और यूका की सिंगल स्पीसीज को पॉलिनेट करेगा। कौन सी? यूका भिपलेई को। ठीक है, तो ये कहने का मतलब उस जो मॉथ है यूका मॉथ, उसका बॉटनिकल, उसका जूलॉजिकल नेम क्या है? उसका जूलॉजिकल नेम जो है वो आपका है टैगेटिकुला मैकुलेटा। ध्यान रखना, टैगेटिकुला मैकुलेटा इज ए यूका मॉथ जूलॉजिकल नेम दैट आर रिस्पॉन्सिबल टू पॉलिनेट द यूका प्लांट, ओनली सिंगल स्पीसीज यूका भिपलेई। अदरवाइज इन दोनों की डेथ हो जाएगी, मॉथ की भी डेथ हो जाएगी और यूका भिपलेई की भी डेथ हो जाएगी अगर एक दूसरे से ये मिल नहीं पाए, इनकी मीटिंग नहीं हो पाई। क्वेश्चन नंबर 14 में हम बात करते हैं विच फ्लावर स्ट्रक्चर एक्ट एज गाइड मार्कर टू गाइड द इंसेक्ट टू द नेक्टर सोर्स आर इंश्योर टू
करेक्ट पोजीशन। कहने का मतलब है फ्लावर के पास कुछ ऐसी पोजीशंस होती हैं, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर फ्लावर डेवलप करते हैं कि वो एज ए गाइड मार्कर का काम करते हैं किसे, उस पॉलिनेटर एजेंट को, जैसे कि इंसेक्ट, बीज, बटरफ्लाई जो भी हो, उसे वो गाइड करते हैं कि तुम्हें कहाँ पे जाना है। ठीक है, कि वो नेक्टरी कहाँ प्रेजेंट है, तुम्हें नेक्टर कहाँ पे मिलेगा। तो कहने का मतलब है कि विच फ्लावर स्ट्रक्चर, वो फ्लावर स्ट्रक्चर बताइए जो गाइड मार्कर का काम करती हो, फ्लावर प्रेजेंट होती है, जैसे उसका लॉन्ग फ्लावर स्टॉक, नेक्टरीज, कलर या पेरियंथ का। देखिए नेक्टरीज का तो इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, वो तो खाने की चीज़ है, मार्कर का काम नहीं करती है। लॉन्ग फ्लावर स्टेक मार्कर हो सकता है, और कलर भी देखो मार्कर नहीं हो सकता। कलर तो कलर है जो कि ऑलरेडी प्लांट का पार्ट है, उसका कलर चेंज होना वो मार्कर नहीं। मार्कर का मतलब होता है कि कुछ स्पेसिफिक कंडीशन डेवलप कर किसी पार्ट का लार्ज हो जाना या स्मॉल हो जाना है, कुछ एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर का डेवलप हो जाना, वो चीज़ मार्कर का काम करेगी। जो चीज़ है वो तो है, वो मार्कर नहीं हो सकती है, वो अट्रैक्ट कर सकती है, मार्कर नहीं हो सकती। जैसे पेरियंथ सिंपल क्या होता है, कैलेक्स होती है और कैरोला होती है, बट कभी कभी क्या होता है कैलेक्स और कैरोला जो होते हैं प्लांट में क्लियर नहीं होते, वो दोनों एक ज्वाइंट स्ट्रक्चर की फॉर्म में डेवलप होते हैं, और उस ज्वाइंट स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, पेरियंथ बोलते हैं। कहने का मतलब ये स्पेशल बन है, तो पेरियंथ का बनना जो होता है वो गाइड ऑफ मार्कर हो सकता है फॉर दी पॉलिनेटिंग एजेंट। ठीक है, तो करेक्ट आंसर 14 का आपका हो जाता है डी। क्वेश्चन नंबर 15, पॉलिनेशन ऑफ द यूका ट्री बाय प्रोन्यूवा यूकासिला। एक मॉथ है ये, ठीक है, इसका एक मॉथ है मतलब इंसेक्ट है, एंड ब्लास्टोफाइगा बेस्ट, ये एक दूसरा बेस्ट है, मतलब दोनों इंसेक्ट ग्रुप के हैं। तो पॉलिनेशन ऑफ द यूका ट्री का बाई इनके द्वारा होता है। तो ये क्या है, मतलब एक सिंपल सी बात है कि दो देखिए इंसेक्ट हैं और पॉलिनेट होने वाला एक ही चीज़ है, मगर होगा इन्हीं दो के दोनों। ठीक है, तो इस तरह की कंडीशन जो होती है वो आपकी कहलाती है यूफिल्ली। मतलब यू का मतलब होता है ट्रू और फिल्ली का मतलब फ्लावर से होता है। कहने का मतलब यूका का जो ट्री है वो इन दो पर्टिकुलर माथ के थ्रू किसी दूसरे उससे जो है वो पॉलिनेट नहीं होगा, दैट मीन्स यूफिल्ली। ठीक है, अब जबकि आर्थिनोफिल्ली का मतलब को इंसेक्ट के द्वारा होना, इंसेक्ट बहुत बड़ा ग्रुप है गाइस, बहुत सारे में बीज, फ्लाई, मॉथ, ब्लेस्टर, ग्रास हॉपर सब कुछ उसमें आता है। ऐसी कैरेप्टोफिल्ली स्पेसिफिक बैट के थ्रू होने वाला, तो क्लियर है उसकी टर्मिनोलॉजी, तो उसमें हम कुछ कर नहीं सकते। एनोमोफिल्ली मतलब सिंपल हवा के द्वारा, हवा का कोई टाइप नहीं होता, हवा तो बस हवा होती है, विंड। तो कहने का मतलब यूका का ट्री कुछ स्पेसिफिक अपने यूका मॉथ और एक ब्लास्टोफाइगा बेस्प होता है उसके द्वारा ही पॉलिनेट होते हैं। तो दिस इज वेरी ट्रू कंडीशन, इसे बोलते हैं यूफिल्ली। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 में बात करते हैं, हु इंट्रोड्यूस द टर्म कोएवोल्यूशन। कोएवोल्यूशन जो टर्म है जो जिसका पॉलिनेशन के साथ हम स्टडी करते हैं, फॉर डिस्क्राइबिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द बटरफ्लाईज एंड होस्ट प्लांट। मतलब बटरफ्लाई किस होस्ट प्लांट को पॉलिनेट करेंगे उनके साथ, मतलब एक पूरी कहानी को किसने डिस्क्राइब किया कि भाई बटरफ्लाई के साथ जो होता है इस पर्टिकुलर होस्ट प्लांट के लिए बटरफ्लाई जो है वो पॉलिनेशन का काम करते हैं। कहने का मतलब अगर ये प्लांट की लाइफ हमें चाहिए, ये प्लांट अगर लिविंग होगा तो बटरफ्लाई से पॉलिनेट हो, और अगर बटरफ्लाई से पॉलिनेट नहीं होगा तो ये प्लांट डैमेज हो जाएगा, दैट मीन्स कोएवोल्यूशन। इस कोएवोल्यूशन का स्टडी किसने किया था, ठीक है, डिस्क्राइबिंग करने के लिए उन्होंने डिस्क्राइब कोएवोल्यूशन का टर्म भी उन्होंने दिया, और उन्होंने उस टाइम डिस्क्राइब करा था कि एक पार्टिकुलर प्लांट, होस्ट प्लांट और बटरफ्लाई के साथ रिलेशन को, और उन्होंने कहा था दिस इज कोएवोल्यूशन। तो ये वो कौन साइंटिस्ट थे, वो थे आपके एरलिक रायबन। 1964 में उन्होंने टर्म जो था वो दिया था को एवोल्यूशन। आपको इस साइंटिस्ट का नाम ध्यान रखना पड़ेगा कि सबसे पहले टर्म को एवोल्यूशन गिवन बाय एरलिक एंड रायबन 1964। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में, मोनोसेक्सुअल। देखिए एक फ्लावर है, एक प्लांट है, फ्लावर आया ये, और इस फ्लावर में दोनों सेक्स ऑर्गन है, मेल भी है और फीमेल भी है, तो ये हो गया बाइसेक्सुअल कंडीशन। ठीक है, और आपका दूसरी कंडीशन क्या होती है, मोनोसेक्सुअल। मोनोसेक्सुअल का मतलब हुआ गाइस आपका एक सेक्स है केवल, उस पर मेल प्लांट, मेल फ्लावर में एक ही सेक्स है, मतलब यूनिसेक्सुअल, जिसे हम कहेंगे इम्परफेक्टी। क्योंकि इम्परफेक्टी क्यों कहेंगे गाइस, क्योंकि ये जो होता है आज का जो मॉडर्न ट्रेंड है उसमें बाइसेक्सुअल को हमने परफेक्ट माना है, क्योंकि एक ही फ्लावर में दोनों सेक्स ऑर्गन होना ये एडवांस कंडीशन है, और एक फ्लावर में एक सेक्स का होना ये आपकी प्रिमिटिव कंडीशन है। कहने का मतलब मोनोसेक्सुअल या यूनिसेक्सुअल या इम्परफेक्टी ये प्रिमिटिव कंडीशन है। पॉइंट अब आगे देखते हैं, मोनोसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल फीचर ऑफ द फ्लावर कंसीडर एडवांस। जबकि यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, एडवांस माना जाता है। फ्लावर्स में दो ग्रुप का होना, दोनों सेक्स ऑर्गन का होना प्रिमिटिव कहा गया है, ठीक है, जबकि एक सेक्स ऑर्गन एक फ्लावर में हो, दूसरा सेक्स ऑर्गन दूसरे फ्लावर, इसे माना गया एडवांस करेक्टर। बिकॉज दिस फ्लावर्स हैव द फेयरली बेटर चांसेस। ऐसा क्यों माना गया कि जो मोनोसेक्सुअलिटी है वो आपकी बेटर है, एडवांस करेक्टर है। देखिए कभी कभी सोचना हमारा डिफरेंट हो जाता है, हम आपको क्या बता रहे थे, आंसर क्या निकला, क्वेश्चन में लिखा है तो इसका मतलब सही है कि मोनोसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल जो कंडीशन होती है उसे हम एडवांस मानते हैं। और एडवांस क्यों मानते हैं, उसकी वजह यह है कि वो जो फ्लावर्स होते हैं मोनोसेक्सुअल वाले, यूनिसेक्सुअल वाले, वो बेटर चांसेस रखते हैं किसके, क्रॉस पॉलिनेशन को। क्रॉस पॉलिनेशन आज के टाइम में अच्छा माना जाता है कि उससे नई नई वैरायटी का जन्म हो सकता है, उससे अच्छे फ्रूट्स बन सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए कि जो मोनोसेक्सुअल फ्लावर होते हैं दे हैव बेटर चांसेस ऑफ दी
क्रॉस पॉलिनेशन गाइस। तो करेक्ट आंसर आपका 17 का बी। बाइसेक्सुअल में क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन के चांसेस होते हैं जो कि नेगेटिव माना जाता है। तो मोनोसेक्सुअल को इसलिए एडवांस मानते हैं क्योंकि वो बेटर चांसेस रखते हैं क्रॉस पॉलिनेशन के गाइस। करेक्ट आंसर आपका बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 18 में हम बात करते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। आपने सुना होगा यूनिक प्रोसेस है किसके लिए, एंजियोस्पर्मिक डाइकाट के लिए। हमने यहाँ पे डाइकाट लिखा है, जबकि आपका सच्चाई क्या है, एंजियोस्पर्मिक डाइकाट के लिए। जनरल तो सही है एंजियोस्पर्मिक, मगर स्पेसिफिक लेकर बात करें तो एंजियोस्पर्मिक डाइकाट। एज रिजल्ट ऑफ ट्रिप्लाइड एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है किसके, डबल फर्टिलाइजेशन के बाद ट्रिप्लाइड एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है। द एंडोस्पर्म इन एंजियोस्पर्म इज, देखो एंडोस्पर्म जो होता है इन एंजियोस्पर्म में कैसा होता है, जो फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है, इसलिए कैसा होता है गाइस, ये आपका ट्रिप्लाइड होता है, लिखा ना ट्रिप्लाइड होता है। जबकि जिम्नोस्पर्म में हैप्लाइड होता है क्योंकि फर्टिलाइजेशन से पहले बन जाता है। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि एंडोस्पर्म इन एंजियोस्पर्म इज ए पोस्ट फर्टिलाइजेशन है, प्री फर्टिलाइजेशन है। तो गाइस ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन है, फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है, तभी तो ये ट्रिप्लाइड होता है। क्वेश्चन नंबर अब हम बात करेंगे 19। इन पाइनस द फ्लोरल कोन जो होती है एक, उससे मैच्योर होने में कितना टाइम लगता है और फिर उससे जो सीड का लिबरेशन होता है उस पूरी प्रोसेस में कितना टाइम लगता है। गाइस उस पूरी प्रोसेस में लगता है आपका 3 साल का टाइम लगता है। इन पाइनस ए फ्लोरल कोन कैन टेक 3 years इन मैच्योरिटी एज वेल लिबरेशन ऑफ द सीड्स। उससे हम एक प्लांट से कोन के बनने के बाद 3 साल के बाद ही सीड ले सकते हैं। एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेक्शन, फीचर ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ जिम्नोस्पर्म नॉट इंक्लूड। जिम्नोस्पर्म का जो प्लांट होता है इन 4 फीचर में कौन सा ऐसा फीचर है जिम्नोस्पर्म की लाइफ साइकिल में नहीं पाया जाता। पहला है हैप्लाइड एंडोस्पर्म। गाइस देखिए हैप्लाइड एंडोस्पर्म जिम्नोस्पर्म में होता है, हमने बताया ना, ये कैसे कब बनेगा, पहले बन जाएगा, प्री फर्टिलाइजेशन प्रोडक्ट होता है। और रिड्यूस आर्चिगोनिया, आर्चिगोनिया बहुत छोटी सी होती है, बिल्कुल सही बात है। और ए प्री फर्टिलाइजेशन टिश्यू, फिर वही बात आ गई, ए प्री फर्टिलाइजेशन टिश्यू जिसे हम क्या कहेंगे एंडोस्पर्म, जो कैसा होगा हैप्लाइड, ये भी सही है। अच्छा हैप्लैटिक लाइफ साइकिल एंड हेट्रोस्पोरस, देखिए ये हेट्रोस्पोरस भी होते हैं, बात बता दें, मगर ये आपके हैप्लॉन्टिक नहीं होते, ये डिप्लॉन्टिक होते हैं, क्योंकि हायर प्लांट डिप्लॉन्टिक होते हैं गाइस। तो कहने का मतलब डी ऑप्शन है जो जिम्नोस्पर्म की क्वालिटी या लाइफ साइकिल से मैच नहीं कर रहा। क्वेश्चन में भी यही पूछा गया कि नॉट इंक्लूड, तो आपका करेक्ट आंसर होता है डी, कि जो आपका लाइफ साइकिल में हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल नहीं होती, जिम्नोस्पर्म की एंजियोस्पर्म की लाइफ साइकिल होती है डिप्लॉन्टिक गाइस, बट हेट्रोस्पोरस होता है, इसलिए ऑप्शन ये गलत हो गया, क्योंकि केवल इतना सा गलत है, ये हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल नहीं होती है। ठीक है गाइस, एंड इसके साथ प्लीज़ आई रिक्वेस्ट टू ऑल सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विलेज। थैंक यू वेरी मच गाइस।